अरे तो कौन सी बेटी पढ़ी है? इनकी पार्टी के सारे नेता तो बलात्कारी। कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? मत करिए, जवाब दीजिए, कौन है कुलदीप सिंह सेंगर? आपको नहीं पता? ये देखिए, इन्हें पता ही नहीं है कुलदीप सिंह सेंगर कौन है सर, लेकिन मेरा अधिकार सवाल करना है, जवाब देना नहीं है। तो आपका जवाब देने का अधिकार नहीं है? चलिए ठीक है, सवाल मैं कह रहा हूँ आपका जवाब देने का अधिकार नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर का मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका जवाब देने का अधिकार नहीं है। मैं पहले मेरे को मेरे सवाल कर, नहीं आप क्या समझ रही हैं अपना? नहीं, अपने आप को आप नहीं, अपने आप को आप अंजना ओम कश्यप समझ रही हैं और हमें संबित पात्रा की घुमाते चली जाएंगी, घुमाती चली जाएंगी। सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये इस तरीके का घुमाने का जो ना टीवी पे पूरे दिन पूरे देश देखता है। आपने समर्थन की बात करी, ब्रजभूषण शरण सिंह भी जो है 5 जून को अयोध्या में लगभग 10 से 11 लाख लोगों के बीच में जनसभा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले। कर सकते हैं भाई साहब, 500 रुपए में इस देश में बहुत आदमी आ जाता है, क्यों नहीं आता? ब्रजभूषण शरण सिंह के 50 से 60 डिग्री कॉलेज चलते हैं, लोग बोलने से डरते और कतराते हैं ब्रजभूषण के खिलाफ, इसलिए क्योंकि जितनी आईपीसी में सेक्शन है, आज से ज्यादा सेक्शन में आज से ज्यादा सीआरपीसी के तहत उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह कोई दूध का धुले आदमी नहीं है। ये जो बेटियां यहाँ पर बैठी हुई है ना, और मुझे तो शर्म आती है जो बहन बेटियां यहाँ पर माइक पकड़ के भी खड़ी हुई हैं। आप लोगों को सपोर्ट और समर्थन करना चाहिए, और आप लोग उनके ही पक्ष में सवाल करती हैं। पक्ष में कहाँ सवाल कर रहे हैं सर? जो जायज बात है वो पूछ रहे हैं। नहीं, क्या जायज है? एक बात आप मुझे बताइए, आपको पता है क्या होता है पॉक्सो एक्ट? नहीं, मेरे को आप ये बताइए, आपको पता है क्या होता है पॉक्सो एक्ट? क्या होता है पॉक्सो एक्ट? पॉक्सो में 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जाती। क्यों नहीं हुई? तो ये सवाल सरकार से करिए ना, हमसे क्यों कर रहे हैं? हम थोड़ी गिरफ्तारी कराएं। अरे तो एक बात आप मुझे बताइए, जब आप रसिया और यूक्रेन का युद्ध दिखा सकती हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं दिखा सकती है, पहलवानों को नहीं दिखा सकती? पूछ रहे हैं, हम तो पहले दिन से पूछ रहे हैं कि ये नहीं, ये देश की मीडिया ऐसी है जो 24 घंटे जो है वो दिखाती रहेगी। 24 घंटे यूक्रेन, रसिया, पाकिस्तान दिखाएगी, लेकिन यहाँ पर बैठे जो जवान है उनको नहीं दिखाएगी। आप जवानों को, ये जो पहलवान बैठे इनको क्यों नहीं दिखाती आप? क्यों नहीं दिखाते? मैं तो दिखा रही हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो गोदी मीडिया है, ये जो गोदी मीडिया है पाकिस्तान जो कंटिन्यू दिखा रही है, ये यहाँ क्यों नहीं दिखा रही है? आज एक बात मुझे बताइए, आज सरहद की हिफाजत करने के लिए कौन खड़ा हुआ है? कौन खड़ा है? जवान। वो जवान किसके बेटे हैं? किसानों के। नेता का कोई बेटा है? नेता का कोई बेटा है? खेती कौन कर रहा है? खेती कौन कर रहा है? मेरे को थोड़ा सा जवाब दीजिए आप। किसान कर रहे हैं सर, डिबेट किसान कर रहे हैं, आप मुझे सवाल नहीं, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ, क्योंकि माइंड जो लोगों का डाइवर्ट किया है वो आप लोगों ने किया है। एक मोदी जी का जो कार्यक्रम जो है ना, ये जो मीडिया के कार्यक्रम है 8 से 9 बजे के कार्यक्रम, अगर ये बंद करा दिया जाए तो देश बहुत बेहतर हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। मगर सर देखिए, उधर वालों की बात करें, हर पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार तो है। बिल्कुल है। ब्रजभूषण के जो समर्थनकारी है वो कह रहे हैं जो है जाट वर्सेस राजपूत चल रहा है, राजपूत समाज को बस अच्छा, मतलब एक मिनट, एक व्यक्ति गलत है, एक व्यक्ति गलत है, तो आप पूरे राजपूत समाज को बदनाम कर देंगी? क्यों चल रहा है जाट वर्सेस राजपूत? वो कह रहे हैं। अरे जो कह रहा है उसको आप जाकर समझाइए, एक व्यक्ति गलत है, गलत आदमी के खिलाफ है किसी। अरे करने की कोशिश, पहली बात तो एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई जातिगत लड़ाई नहीं चल रही है, एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई चल रही है। जो गलत आदमी है वो जेल के अंदर बंद हो। हमारी लड़ाई किसी जाट से या गुजर से या फिर ठाकुर से, ब्राह्मण से, शूद्र से, वैसे क्षत्रिय से नहीं है। हमारी लड़ाई है इंसाफ की लड़ाई है कि देश की बेटियों को इंसाफ। सर जी, फिर भी इसको जाटों का आंदोलन बोला जा रहा है। वो भाजपा सरकार की गंदी आदत है। शाहीन बाग में धरना चला, मुसलमानों का आंदोलन है। किसानों का धरना चला, खालिस्तानियों का आंदोलन है। ये इनकी गंदी आदत है, ये पुरानी और गंदी आदत है, पूरा देश समझ चुका है, ठीक है ना। और इस देश के अंदर मीडिया की वो हालत हो गई कि मीडिया वालों को अगर मोदी जी कह देंगे ना कि मीडिया वालों सभी अपना अपना पतलून उतारो, तो सब पतलून उतार देंगे, सोचेंगे मोदी ने कुछ सोच समझ के उतरवा रहे होंगे। ये हालत है इस देश की मीडिया की। पे भी जो है राजनीतिकरण करने के आरोप लग रहे हैं, और अब खुद बबीता फोगाट ने भी कल ट्वीट करके कहा है कि जिस प्रकार से प्रियंका गांधी को यहाँ गले लगाया गया, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। अरे एक बात आप मुझे बताइए, इस देश का अगर राजनीतिक विपक्ष यहाँ पर आ गए तो आपको आपत्ति क्या है? ये बताइए ना। हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी यहीं से मन की बात कर लेते हैं, बेटियों के साथ बैठ के मना कराए किसी ने, क्यों नहीं करते नरेंद्र मोदी यहाँ से मन की बात? एक बात बताइए, स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दो तो स्मृति ईरानी सदन में गरजती हैं, लेकिन आज जब देश की बेटियों की बात है तो स्मृति ईरानी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ आए, कोई बीजेपी का नेता आकर यहाँ इनसे बात करे ना। ये बहन बेटियां अपने घर जाना चाहती हैं, ये इंसाफ की मांग कर रही हैं। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार की एक हद हो चुकी है, महिलाओं के ऊपर जुल्म की एक हद हो चुकी है। पहले हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, फिर आपने देखा इनकी पार्टी का एक एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, उसने बलात्कार किया बेटी के साथ में। इनकी पार्टी के नेता किस तरीके के आपको पता ही है, गृह मंत्री जी खुद किस परिवेश के हैं वो आपको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। आज गृह मंत्री ने क्या कर रखा है, प्रधानमंत्री दूसरों के बच्चों को कहते हैं पकौड़ा तलिए, पकौड़ा तलिए। अरे
अमित शाह को बोलिए कि अपने बेटे को पकौड़ा तलवाए, क्रिकेट के स्टेडियम के बाद ठेला मैं लगवा दूंगा, नहीं लगाने दे रहे तो भाई ठेला ही तो लगाना, वहाँ लगवाए ना ठेला, क्यों नहीं लगवाते? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा चाय बेचे, हमें भी अच्छा लगेगा भाई। जब नेताओं के बच्चे चाय और पकौड़ा तलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तभी तो मैं समझ